नमस्कार, खबर 7C डिजिटल भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ग्राम उदय से भारत उदय को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारियों से उनके जोनल की जानकारी लेते हुए ग्राम संसद के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या व समस्याओं और ग्राम विकास योजना में शामिल योजनाओं के संबंध में जानकारी ली एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कहा। उन्होंने जोनल अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे ग्राम सांसदों में जाएं और ग्राम उदय में से भारत उदय अभियान के उद्देश्य को साकार करें। उन्होंने 357 रुपए में किए जा रहे बीमा का लाभ भी निशक्तिजनों को दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। मुझे चेक कराना पड़ेगा। उसमें दरअसल वो मनरेगा से काम बंद हो गए थे स्टॉप डैम वाले, इसलिए उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा उसमें कार्रवाई हुई नहीं आगे। बट मैं उसको चेक करवा लेती। जीर्णोद्धार के लिए यदि परमिशन है तो जीर्णोद्धार के काम इस बार ले लेंगे। तालाब के लिए तो सबको बता ही दिया गया है। तालाब के नवीन तालाब और जीर्णोद्धार के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट शासन द्वारा जारी कर दिए गए। उन फॉर्मेट्स में हमको टीएस जैसे ही प्राप्त होता है हम टीएस जारी करके काम चालू करें। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते भाई ने अपने सगे भाई भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के वैसापुर में एक बार फिर रिश्ते कलंकित हो गए। बड़े भाई गंगाराम की जमीन हड़पने के चक्कर में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई गंगाराम मौर्य और भाभी अनीता की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। घटना तब घटी जब ये पति पत्नी खाना खाकर रात में सो गए। तभी घात लगाए बैठे छोटे भाई ने रात में ही इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। वहीं जब सुबह ग्रामीणों ने घर के बाहर पड़ी लाशों को देखा तो घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गयी। वही सीओ सिटी समर बहादुर ने बताया कि जमीनी विवाद में हत्या हुई है। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि मृतका की मां की माने तो उसका कहना है कि रात में वो सो गई और सुबह देखा तो उसका बेटा और बहू मरे पड़े हैं। हालांकि उन्हें किसने मारा इस बात को लेकर वो कह रही है कि उसने देखा नहीं है। तो क्या बताएं, हालांकि दूसरा बेटा फरार है, अब कहां गया है ये पता नहीं। भैया और भाभी की हत्या कर दी है। 15 बीघा खेती का मामला था। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग जब घर पहुंचे तो घर में ताला लगा हुआ था। जब पुलिस ने ताला खोला तो दोनों की बॉडी अंदर पड़ी हुई थी। भाई ने 15 बीघे जमीन के विवाद में भाई और भाभी को कुल्हाड़ी से काट के फरार। खागा क्षेत्र में एक घटना हुई है डबल मर्डर की। उसमें पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जमीनी रंजिश बताई जा रही भाई से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जबलपुर पनागर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ के यजमान समाज सेवी विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि यह यज्ञ देश में जगह जगह हो रहे हैं। जबलपुर पनागर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ का आयोजन समाज सेवी विनोद श्रीवास्तव द्वारा कराया जाएगा। यह यज्ञ देश के समस्त जिलों में होने वाला है, जिसमें भक्त अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। निमंत्रण लेके न्योता लेके आया हूँ। माँ कनकेश्वरी अमृत कुंभ होने जा रहा है। माँ कनकेश्वरी अमृत कुंभ में एक विशाल यज्ञ होने जा रहा है। उसमें हजारों की तादाद में संत महात्मा पहुंच रहे हैं। उसमें श्रीमद् भागवत कथा का माँ कनकेश्वरी के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी बरसाई जाएगी। देखा और मैं उसको देखकर प्रसन्नता की पराकाष्ठा पे पहुंच गया। कंकेश्वरी माता के दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। उनके प्रवचन सुनना उससे भी बड़ी बात है। और ये कार्यक्रम हमारे पनागर विधानसभा के बरेला क्षेत्र में मिला, ये सबसे बड़ी बात है।
रेलवे पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरोह से 3 बच्चों को बरामद किया है एवं गिरोह को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस लगातार सक्रिय होती जा रही है। इसी के चलते रेलवे एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर पत्रकारों को बताया कि रेलवे पुलिस ने स्टेशन से बच्चे चोरी करने वाले 2 गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि ये गिरोह स्टेशन से बच्चे चोरी कर बेच दिया करते थे। विगत कुछ दिनों पूर्व दमोह स्टेशन से एक बच्चा चोरी होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए पूछताछ शुरू की एवं गिरोह की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासा होने की संभावना है। जो कृष्ण कुमार है उसका कहना है कि चूंकि जो उसकी मतलब ऐसा सूचना है हमारे पास में और ये रिकॉर्ड में भी है शायद कि इसकी जो कृष्ण कुमार है इसने अपने ही बच्चे को कुछ प्रताड़ना दिया था। इनका पति पत्नी का कुछ विवाद आपस में हुआ क्योंकि कृष्ण कुमार की आदतें अच्छी नहीं है उसकी पत्नी के अनुसार, तो उन्होंने उसके परिवार से उसको बाहर कर दिया। और जैसा कृष्ण कुमार से भी पूछताछ में उसने बताया कि हमको गांव से बाहर निकाल दिया और कुछ समय तक उसकी बच्चे को उसने उठा लिया, बड़ा बच्चा अभी 12-13 साल का, और उसके साथ उसने कुछ प्रताड़ना किया जिसके संबंध में अपराध शायद पानुमरिया में पंजीबद्ध भी है। और उसकी पत्नी का ये कहना कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं है। विक्टोरिया में जैसे असुविधाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। विक्टोरिया अस्पताल में विगत कई दिनों से अस्पताल के बर्न वार्ड के एसी खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों द्वारा की जा रही शिकायतें बढ़ती जा रही है। विक्टोरिया अस्पताल के बर्न वार्ड के मरीजों द्वारा शिकायत की गई है कि बर्न वार्ड के एसी कभी चालू ही नहीं होते, जिसके कारण मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी बने हुए 3-4 दिन हुए, बिल्कुल नहीं आती, इसमें लाता नहीं, बहुत जलन होती है, हम बाहर गए जाना पड़ता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डिजिटल भारत खबर 7C के साथ।